प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है द पर्पज़ ऑफ वाइंडिंग और स्पाइरल स्टेयर्स इन सोलोमन्स टेम्पल। इसका मतलब सोलोमन के मंदिर में जो उसने मंदिर बनाया, जो स्पाइरल जो स्टेयर थे, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि सोलोमन ने पहला टेम्पल बनाया, उसके पहले मिलाप वाला तंबू था, और सुलेमान ने सबसे पहले टेम्पल को बनाया। और वो टेम्पल में जो वाइंडिंग ऐसे स्टेयर्स थे, और उसका पर्पस क्या है, क्योंकि पहली बार ऐसे वाइंडिंग स्टेयर्स का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और उसका विशेष पर्पस क्या है, आज का हमारा विषय है। और दूसरा क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास 8वां अध्याय 14 से 15 में लिखा है कि जब राजा था, तो दाऊद राजा मिलाप वाले तंबू में स्तुति आराधना करवाता था। और स्तुति आराधना करने के लिए उसने कई याजकों की नियुक्ति किया था, और 24/7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन स्तुति आराधना वो मंदिर में, वो वाचा के मिलाप वाले तंबू में हुआ करती थी। तो हर एक उनके डिवीज़न रखे थे, याजकों के डिवीज़न बनाए थे, क्योंकि सुबह भी सैक्रिफाइस हुआ करता था, दोपहर को भी सैक्रिफाइस हुआ करता था, शाम को भी सैक्रिफाइस हुआ करता था। और इसलिए याजकों की ड्यूटी लगाई गई थी कि सुबह सैक्रिफाइस चढ़ाएं, और दोपहर को भी सैक्रिफाइस चढ़ाए, और शाम को भी सैक्रिफाइस चढ़ाए। और ऐसे 24 घंटे उसने मिलाप वाले तंबू में स्तुति आराधना की, फिर सेवकाई की उसने व्यवस्था की थी। अब जब दाऊद मंदिर को बनाना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू मंदिर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा मंदिर बनाएगा, और इसलिए दाऊद ने मंदिर नहीं बनाया। लेकिन जब सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, और वो मंदिर बनाते समय परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था कि तू मंदिर बनाना, और मंदिर के उसमें डायमेंशन में दिए थे कि ऐसे ऐसे डायमेंशन का तू मंदिर बनाना, और मंदिर के बाजू में चैम्बर्स बनाना, लोअर चैम्बर बनाना, अपर मिडिल चैम्बर बनाना, और अपर चैम्बर बनाना मंदिर के बाजू में। और लोअर चैम्बर से लेकर तो अपर चैम्बर तक वाइंडिंग स्टेयर्स लगाना, मतलब लोअर चैम्बर से मिडिल चैम्बर से ऊपर के चैम्बर में जब जाना होता है याजकों को, तो वो वाइंडिंग स्टेयर्स के द्वारा ऊपर तक जा सकते थे। ऐसा वाइंडिंग स्टेयर्स को बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। दरअसल जो 3 जो चैम्बर थे, नीचे का जो चैम्बर जो था, और नीचे के चैम्बर में याजक लोग आते थे, वो तैयारी करते थे। और मिडिल वाला जो चैम्बर था, वहाँ पर जो याजक जो लोग थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगाई गई थी 24/7, क्योंकि 24 घंटे वहाँ पर परमेश्वर की स्तुति आराधना होती थी, और वो सेवकाई वो करते थे, परमेश्वर के सामने सेवकाई करते थे, सेवा टहल करते थे। और इसलिए जब किसी एक डिवीज़न ऑफ जो प्रीस्ट थी, और उनका जब ड्यूटी ख़त्म होता था, तो वो बीच वाले चैम्बर में विश्राम करते थे, और ऊपर वाले जो चैम्बर में मंदिर में जो भी ट्रेजर्स मिलता था, जो भी सोना चांदी मिलता था, वो वहाँ पर रखते थे। इस तरह परमेश्वर ने वो मंदिर बनाने को कहा। लेकिन मंदिर बनाते समय उसने विशेष एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये जो लोअर चैम्बर जो है, ये मिडिल चैम्बर जो है, और ऊपर का चैम्बर जो है, और नीचे से ऊपर जाने तक ऐसे वाइंडिंग स्टेयर्स का इस्तेमाल करना, ऐसा परमेश्वर ने सुलेमान को कहा। क्योंकि ये सुलेमान ने जो पहला टेम्पल बनाया, ये वाइंडिंग स्टेयर्स पहली बार ऐसे कंस्ट्रक्ट किए दिए थे, उसके पहले वाइंडिंग स्टेयर्स का इस्तेमाल नहीं होता था। तो प्रिय, ये वाइंडिंग स्टेयर जो बनाया, ऐसे वाइंडिंग स्टेयर जो के नीचे से ऊपर जाने के लिए, उसका पर्पस क्या है, आज हम उसका देखेंगे। क्योंकि बाइबल में कम से कम इसमें ये वाइंडिंग स्टेयर्स के 5 उद्देश्य परमेश्वर के इसमें हैं। पहला जो उद्देश्य जो है, जो वाइंडिंग जो स्टेयर जो है नीचे से लेकर, मतलब नीचे के लोअर चैम्बर से लेकर मिडिल चैम्बर से लेकर तो अपर चैम्बर जाने के लिए कम से कम समय लगता है। परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि परमेश्वर के जो लोग हैं, एक कम से समय में अपने हर एक क्षेत्र में, हर एक ऊंचाई में कम से कम समय में पहुँचे। प्रिय, मैं फिर से दोहराता हूँ कि वाइंडिंग चेयर जो है, कम से कम समय में नीचे से ऊपर तक जा सकते थे। कम से कम समय में परमेश्वर के लोग ऊंचाई तक पहुँचे, ऐसी परमेश्वर की इच्छा थी।
और बाइबल में कई उदाहरण दिए हैं कि परमेश्वर के लोगों ने कम से कम समय में अपने ऊंचाई तक पहुँचे। जिस क्षेत्र में उनको तरक्की करना था उस क्षेत्र में उन्होंने तरक्की की, और परमेश्वर का यही उद्देश्य था। और ये उद्देश्य हमको जब तक मालूम नहीं है तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है, हमारे ये विचार होना ऐसा ज़रूरी है, हमने ऐसे एहसास के साथ हमको चलना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा उद्देश्य है कि हम कम से कम समय में ऊंचाई तक हम पहुँचे। जैसे इब्राहिम के बारे में लिखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसे 1 से 4 में लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तू अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने देश को छोड़, अपने दोस्तों को छोड़ और तू ऐसे देश में चला जा जिस देश में दूध और मधु की नदियाँ बहती है। और बाइबल कहती कि परमेश्वर के आदेश के अनुसार इब्राहिम अपने देश को छोड़कर कनान देश की तरफ निकला। और बाद में 13वें अध्याय में लिखा है कि 13वें अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है कि बहुत ही कम समय में, मतलब 12वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि इब्राहिम अपने देश को छोड़ के चला गया, देश छोड़ के निकल गया। और फिर 13वें अध्याय में 1 से 4 में लिखा है कि इब्राहिम बहुत सारे सोना चांदी का धनी हो गया, इब्राहिम बहुत सारे भेड़ बकरी का धनी हो गया, और इब्राहिम बहुत सारे नौकर चाकरों का धनी हो गया। ऐसा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है। मतलब कम से कम समय में इब्राहिम ने अपने लिए एक तरक्की को पाया, कम से कम समय में वो ऊंचाई तक पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर ने सिर्फ इब्राहिम के लिए नहीं किया, परमेश्वर ने इसहाक के लिए किया। ऐसा लिखा है कि जब इसहाक, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसका 12 वचन में, इसहाक एक गरार देश में रहता था और वहाँ पर दरअसल अकाल पड़ा था, और अकाल पड़ा था। परमेश्वर ने कहा कि तू इसी जगह पर रहे, मैं तुझे इसी जगह पर आशीषित करूँगा। और ऐसा लिखा है कि उस अकाल के समय में इसहाक ने, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 26वां अध्याय 12 वचन में लिखा है कि उसने बोया और उसी साल उसने 100 गुना प्रतिफल पाया। उन दिनों में किसी के पास भी भोजन वस्तु नहीं थी, अनाज नहीं थी, सिर्फ इसहाक के पास ही अनाज था। इसलिए लोगों ने अपनी भेड़ बकरियां लेके आए और इसहाक को कहा कि हमको तू अनाज दे। तो फिर इसहाक ने उनकी भेड़ बकरियां लिया, उसके बदले में वो उनको अनाज देने लगा। उसके बाद जब लोगों के पास की भेड़ बकरियां जब कम होगी तो लोग अपना सोना चांदी लाने लगे, और सोना चांदी के बदले में इसहाक उनको अनाज देने लगा। ऐसे कम से कम समय में इसहाक बड़ा बलवान और ताकतवर हो गया, और इसलिए गरार का राजा जो था अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाया और उसको कहा कि तू हमसे बड़ा बलवान हो गया है, तू बड़ा ताकतवर हो गया है, तेरे पास सोना चांदी हो गया है, तेरे पास भेड़ बकरियां हो गया है, तेरे पास नौकर चाकर हो गए हैं, अभी तू यहाँ से चला जा। और यहाँ पर लिखा है कि इसहाक ने बहुत कम से कम समय में तरक्की किया। यहाँ पर वाइंडिंग चेयर का मकसद ही है, वाइंडिंग चेयर का उद्देश्य है कि कम से कम समय में नीचे से ऊपर तक पहुँचे। और सिर्फ इसहाक के जीवन में नहीं हुआ, ले बाइबल कहती है याकूब के भी जीवन में हुआ। याकूब ने 14 साल अपने ससुर के घर में काम किया, 7 साल तो उसने राहेल के लिए कार्य किया, और 7 साल उसने रेचल के कार्य किया। और इन 14 सालों में उसने ससुर ने उसकी कम से कम 20 बार तनख्वाह चेंज की। और तब उसने ससुर को कहा कि अभी मेरा अपना परिवार है, मुझे तू अभी कुछ मजदूरी तुझे देना पड़ेगा, तो स्पेसिफिक मजदूरी देना पड़ेगा। और फिर वो कहने लगा, याकूब अपने ससुर को कहने लगा तो ये काम कर, चित बकरियां है, चित कबरी जो बकरियां है वो मेरी मजदूरी रहेंगी। इतनी सारी भेड़ बकरियां वो लाबान के पास थी, मतलब याकूब के ससुर के पास थी, उसमें चित कबरी जो बकरियां बहुत कम थी। और इसलिए ये उसका ससुर मान गया, बोले ठीक है कि चित कबरी जो बकरियां जो है तेरी रहेंगी। लेकिन बाद में बड़े अद्भुत रीति से चित कबरी जो बकरियां हैं बढ़ गई हैं, और बड़े कम से कम समय में याकूब भी बड़ा धनी हो गया। उसके बाद ऊँट भी थे, उसके बैलगाड़ियाँ थी, उसके बाद गधियाँ थी, उसके बाद नौकर चाकर भी था, और सोने चांदी का कम से कम समय में वो धनी बन गया। बाइबल में लिखा है कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम कम से कम समय में ऊंचाई तक पहुँचे, हर एक क्षेत्र में ऊंचाई तक पहुँचे। प्रियो, हमको ये एहसास होना है, हम ये एहसास के चाहिए कि परमेश्वर का यही उद्देश्य है। क्योंकि ये वाइंडिंग स्टेयर जो बनाए थे ये पहली बार बनाई गई है,
ये पहली बार सुलेमान के टेम्पल में बनाई गई थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे वाइंडिंग स्टेयर्स ही बनाना, नीचे चैम्बर से लेकर तो ऊंचे चैम्बर तक जाने के लिए वाइंडिंग स्टेयर्स का ही इस्तेमाल करना। और इसलिए पहला मकसद है कि कम से कम समय में ऊंचाई तक पहुंचे। दूसरा मकसद है कि ये जो वाइंडिंग जो स्टेयर्स जो होते हैं, ये कम से कम जो स्पेस, कम से कम जगह है ऑक्युपाई कर लेती। कम से कम जगह में ये स्टेयर्स जगह ऑक्युपाई कर लेते हैं। कम से कम जगह ऑक्युपाई करना मतलब कम से कम रिसोर्सेस में, कम से कम उपलब्धि में तरक्की हासिल करना। कम से कम उपलब्धि में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल करना, ये उसका दूसरा मकसद था। और पहला सैमुएल उसका 22वां अध्याय 1 से 2 में दाऊद के विषय में लिखा है कि दाऊद दरअसल जब 16 या 17 साल का था तब तो उसको अभिषेक किया गया, और अभिषेक करने के बाद वो कुछ दिन सौल राजा के दरबार में कार्य करने लगा। और सौल राजा ने देखा कि ये जो बुद्धिमानी से कार्य करता है, तो इसलिए सौल राजा उसको मारने लगा। वो उसको इसलिए मारने की चाह रहा था, उसको लगा कि जब तक ये दाऊद जीवित है तब तक उसका बेटा जोनाथन राजा नहीं बन सकता। और इसलिए वहाँ पर दाऊद सौल के डर के मारे दर दर भटकने लगा, और उसने वो मरुस्थल में भटकने लगा, वो पहाड़ी में भटकने लगा, और उसने अपने लिए 400 लोगों को इकट्ठा किया। सवाल बोल कीजिए, पहला सैमुएल उसका 22वां अध्याय उसके 1 से 2 में लिखा है कि उसने अपने लिए लोगों को इकट्ठा किया। वो लोग कैसे थे? ऐसे वो लोगों की इकट्ठा मतलब उन लोगों का वो कमांडर बन गया, और वो उसकी थी आर्मी थी, वो 400 लोगों की आर्मी थी। और ये 400 लोगों की आर्मी क्या थी, उसको 3D आर्मी बोलते हैं। 3D आर्मी मतलब पहला डी मतलब पहले वो जो डी मतलब वो सब के सब 400 के 400 लोग कर्जे में थे, और मतलब उनके हर ज़रूरतों को पूरा नहीं होता था, उनके आवश्यकता को पूरा नहीं होता था, इसलिए वो कर्जा लेते थे। तो ये 400 के 400 जो लोग थे कर्जे में थे। डी स्टैंड फॉर डेप्थ, वो कर्जे में थे। दूसरा डी जो है, ये लोग डिस्ट्रेस में थे। डिस्ट्रेस में थे, वो हमेशा दुखे रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे, कुछ ना कुछ उनके जीवन में दुख था जिसकी वजह से वो दुखी रहते थे। दूसरा डी था मतलब वो डिस्ट्रेस में थे। और ये 400 के 400 लोग जो डिसकंटेंटेड थे, डिसकंटेंटेड मतलब असंतुष्ट थे, उनके जीवन की बहुत सारी जो ज़रूरतें पूरी नहीं होने की वजह से वो हमेशा असंतुष्ट रहते थे। तो प्रियो, ये 400 लोग जो थे ये 3D आर्मी थी। मतलब डी मतलब डेथ में थे, कर्जे में। दूसरा डी मतलब डिस्ट्रेस में थे। तीसरा डी मतलब डिसकंटेंट में थे। ऐसे लोगों की आर्मी का ये दाऊद कमांडर बन गया। और बाद में ऐसा लिखा है कि ये 400 लोगों के साथ ही उसके बाद उसने 200 लोग और इकट्ठा किया, उनकी भी हालत वैसी थी। वो लोग कर्जे में थे, दुखी थे, लाचार थे, असंतुष्ट थे। ऐसे लोग उसने आर्मी बनाया, और ऐसे आर्मी का दाऊद कमांडर बन गया। और ये 400 या 600 लोगों के साथ ही उसने बड़ी बड़ी लड़ाई जीती। अमालेकी को भी उन्होंने जीता। अमालेकी पहला सैमुएल उसका 30वां अध्याय उसमें लिखा है कि अमालेकी हजारों अमालेकी थे, और उनको सिर्फ 400 लोगों ने मार डाला। दाऊद और उसके 400 लोगों ने मार डाला, और इनके एक भी साथी की हानि नहीं हुई, और क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। प्रयोग कम से कम उपलब्धि में हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, ये परमेश्वर की इच्छा थी। इसलिए उसने सुलेमान को कहा था कि ऐसे वाइंडिंग स्टेयर को बनाना, मतलब निचले चैम्बर से तो ऊपर से चैम्बर तक जाने के लिए वाइंडिंग स्टेयर्स का इस्तेमाल करना। मेरा ये उद्देश्य है कि परमेश्वर के लोग कम से कम उपलब्धि में अधिक से अधिक तरक्की हासिल करें। उसका तीसरा मकसद, ये जो वाइंडिंग जो है ये यूनिक तरीका बताता है नीचे से ऊपर जाने का, मतलब एक अनोखा तरीका होता है। परमेश्वर का हर एक विश्वासी के लिए, याजकों के लिए, हम लोग जो है, पहला पत्रस का 2 अध्याय उसका 9वें वचन में लिखा है कि हम लोग जो है याजकों का समाज है, और ये याजकों के लिए ही ऐसा उद्देश्य था, और ये विश्वासी के लिए ही ये उद्देश्य था, और ये विश्वासी के लिए उद्देश्य था कि वो हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का एक अनोखा तरीका है। जो तरीका मेरे लिए है कि मैं जिस तरीके से मैं ऊपर तक जा सकता है, वो तरीका किसी और के लिए लागू नहीं होता। जो तरीका इब्राहिम के लिए लागू होता है, वो तरीका इसहाक के लिए लागू नहीं हुआ। जो तरीका इसहाक के लिए लागू हुआ, वो याकूब के लिए लागू नहीं होता है। जो तरीका दाऊद के लिए लागू होता है, वो यूसुफ के लिए लागू नहीं होता। जो तरीका यूसुफ के लिए लागू होता है, वो किसी और के लिए लागू नहीं होता। इसको बोलते हैं यूनिक तरीका, एक अनोखा तरीका।
नीचे से चैम्बर से, नीचे से लेकर तो हम ऊपर तक जाने के लिए परमेश्वर हर एक के जीवन में एक यूनिक तरीका इस्तेमाल करता है। और इसलिए हम किसी को यह ना देखें कि भाई किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम किसी की कॉपी करें तो हो सकता है कि हम असफल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो स्टेयर जो थे ये एक यूनिक तरीका था, नीचे से लेकर ऊपर जाने का ये यूनिक तरीका था। और परमेश्वर का हर एक के जीवन में एक यूनिक तरीका है कि वो ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, अलग अलग तरीका है। इसलिए प्रियो, हमेशा जो परमेश्वर ने हमको निर्देश दिया है, जो परमेश्वर ने हमको तरीका बताया है, उसी तरीका का हम इस्तेमाल करें। हम किसी और तरीके का इस्तेमाल करें और किसी और की कॉपी करें तो फिर हम जिस जगह पे हम जाना चाहते हैं, जिस जगह पे हम तरक्की करना चाहते हैं, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि वाइंडिंग स्टेयर का पहला मकसद है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की को हासिल करना। दूसरा उसका मकसद था कि कम से कम उपलब्धि में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल करना। और तीसरा मकसद था ये यूनिक तरीका है, हर एक के लिए एक विशेष तरीका है, हर एक का तरीका अलग अलग है, ताकि ये विशेष तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच सके। अभी चौथा तरीका जो है, ये जब भी ये स्टेयर से जाते हैं तो जाते समय में अगर हम इधर और उधर अगर देखते हैं तो हमको इधर उधर देखने से हम नीचे गिर सकते हैं। अगर नीचे भी गिर गए तो वाइंडिंग चेयर ऐसी होती थी, हम एक स्टेप या दूसरे स्टेप पर गिर के वहीं पे अटक सकते हैं, लेकिन नीचे तक नहीं आ सकते। परमेश्वर का ये उद्देश्य है, अगर ये आजू बाजू में अगर देखता है और ये गिर भी जाता है तो वहीं पर एक या दो स्टेयर्स पे वो नीचे अटक जाए और वहाँ पर उठ जाए। पर धर्मी जन 7 बार गिरेंगे लेकिन उठेंगे, ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य ही था। उसने स्टेयर ऐसे बनाए कि अगर आजू बाजू में अगर देखता है और देखते देखते अगर वो गिर भी जाता है तो ऊपर से नीचे फ्लोर तक नहीं जाएगा, लेकिन वहीं से लुढ़क के वो पहले या दूसरे स्टेयर में वहाँ पर फंस जाएगा, फिर वहाँ से फिर से उठ जाएगा। परमेश्वर का ये उद्देश्य था। और फिर हाँ, आजू बाजू में ना देखे, लेकिन फिर कहाँ देखे? अगर हम आजू बाजू में देखें लेकिन हम सामने देखते हैं तो फिर हम जल्दी से लोअर चैम्बर से मिडिल चैम्बर से ऊपर चैम्बर तक जा सकते हैं, ये सामने देखकर, मतलब प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखकर। तो यहाँ पर जो चौथा जो मकसद है, हम जब भी तरक्की करें, हमेशा हम अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ ठहराएं। जब भी हम अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाते हैं तो हमेशा हम कम से कम समय में ज़्यादा तरक्की पा सकते हैं। पतरस का बारे में लिखा है कि जब तक उसकी नज़र प्रभु यीशु मसीह पर टिकी रही, वो पानी पे चलने लगा, प्रतिकूल परिस्थिति पर वो चलने लगा, और अपनी तरक्की हासिल करने लगा। और हमको चाहिए कि हम प्रतिकूल परिस्थिति में हम चलने के लिए हमको बुलाया गया है, लेकिन उसके लिए कंडीशन यह है कि हम अपनी नज़र प्रभु यीशु मसीह पे लगा के रखें। और इब्रानी की पुस्तक तो 12 अध्याय 1 और 2 में भी ऐसा लिखा है कि जब गवाह का बादल हमारे चारों तरफ है तो आओ हम उस दौड़ के बड़े धीरज के साथ जोड़ें और उस विश्वासकर्ता की तरफ, प्रभु यीशु मसीह की तरफ, उसकी तरफ ताकते हुए एक एक कदम को आगे बढ़ाए। प्रियो, हमारी नज़र हमेशा प्रभु यीशु मसीह की तरफ हो। जब हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारी नज़र रखते हैं तो कम से कम समय में हम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। खैर, अगर हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ नहीं देखते, मैंने पहले कहा कि हम आजू बाजू में दिखते हैं तो कभी हम गिर भी सकते हैं, लेकिन गिर भी सकते, वो स्टेयरिंग से ऐसी थी कि पहले या दूसरे स्टेयर में वो फंस जाता था, मतलब फिर से उठ आ सकता था। मतलब धर्मी जन 7 बार गिरेगा लेकिन उठेगा, ये परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में। ये चौथा उद्देश्य हो गया प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखकर हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। और पांचवा उद्देश्य, मैंने पहले बताया कि मंदिर के चारों तरफ ऐसे चैम्बर बनाए थे। लोअर चैम्बर बनाया था, फिर मिडिल चैम्बर बनाया था, और फिर अपर चैम्बर बनाया था। और लोअर चैम्बर में जो याजक जो लोग होते थे अपनी तैयारी करते थे, और मिडिल चैम्बर जो होता था, मिडिल चैम्बर में जिन लोगों का काम हो चुका था, जिनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, वो लोग आकर मिडिल चैम्बर में रेस्ट करते थे, विश्राम करते थे। और अपर चैम्बर में जो था, अपर चैम्बर में और पूरे सोने चांदी के बर्तन या ट्रेजर रखते थे। किसी को ऊपर जाना है, वो ट्रेजर लेना है, कोई धन संपत्ति लेना है, तो उसको नीचे चैम्बर से मिडिल चैम्बर में आना पड़ता था, और मिडिल चैम्बर से तो ऊपर चैम्बर में आना पड़ता था।
मतलब हर एक व्यक्ति को ऊपर पहुंचने के लिए मिडिल चेंबर जो है वो उससे क्रॉस करना जरूरी है। और मिडिल चेंबर क्या था? मिडिल चेंबर था विश्राम की जगह थी। मतलब जब तक हम विश्राम नहीं करते, जब तक हम रेस्ट नहीं करते, जब तक हम रेस्ट में नहीं जाते, तब तक हम ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा परमेश्वर का मकसद था। और हमारा रेस्ट करना, विश्राम करने में 2-3 बातें आते हैं। विश्राम करना मतलब वास्तविक विश्राम करना है, हमारे कार्य में ब्रेक लेना है। हमको कोलू के बैल के समान काम करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, लेकिन कुछ विश्राम करने के लिए बुलाया। तो विश्राम करना मतलब वास्तविक विश्राम करना है, काम में ब्रेक लेना है। दूसरा मतलब विश्वास करना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताना है कि जो यहोवा के बाट जो होते हैं वो उकाब के नहीं उड़ेंगे, वो नया बल प्राप्त कर जाएंगे। वो चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे, लेकिन दौड़ेंगे लेकिन श्रमित नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा लिखा है कि जो यहोवा के बाट जोड़ना है, ये दरअसल परमेश्वर में विश्राम करना है। और विश्राम करना मतलब परमेश्वर के वचन पे मनन करना भी है। विश्राम करना ये परमेश्वर पे भरोसा करना भी है। तो यहाँ पर लिखा है कि मिडिल चेंबर जो था, ये यहाँ पर हमेशा विश्राम करते थे। मतलब किसी व्यक्ति को ऊंचाई तक अगर पहुँचना है तो बीच वाले चेंबर से ही उसको गुजरना पड़ता था। और बीच वाला जो चेंबर जो हुआ था वो विश्राम करने का जगह था। विश्राम का मतलब है परमेश्वर पे भरोसा करना। विश्राम का मतलब है परमेश्वर के वचन पे मनन करना। विश्राम का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताना। विश्राम का मतलब वास्तविक हमारे जो डे टू डे जो कार्य है उसमें ब्रेक लेना। प्रियो, मैं फिर से 5 बातों को दोहराता हूं, क्योंकि ये वाइंडिंग चेयर जो सुलेमान के टेम्पल में पहली बार बनाए थे। तो परमेश्वर का जब भी बाइबल में पहली बार कोई चीज़ का मेंशन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी बात अगर पहली बार अगर बाइबल में मेंशन की गई तो उसका बहुत महत्व, वो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमको उसको गौर फरमाने की आवश्यकता है। तो 5 बातें वहाँ पर लिखी, तो 5 बातों है जिस वाइंडिंग जो स्टेयर्स है उसका 5 मकसद है। पहला मकसद है कि कम से कम समय में हम ऊंचाई तक पहुँचे। दूसरा वाइंडिंग स्टेयर्स का मकसद है कम से कम उपलब्धि में हम ऊंचाई तक पहुँचे। तीसरा उसका मकसद है कि ये यूनिक तरीका है, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का यूनिक तरीका है, इसलिए हम किसी और की कॉपी ना करें, किसी और को ना झांके कि वो भाई इस तरह से अगर आगे बढ़ा चलो मैं भी उसी की कॉपी करता हूँ। नहीं, लेकिन परमेश्वर हर एक के लिए ऐसा एक अनोखा तरीका इस्तेमाल करता है। तीसरा है ये अनोखा तरीका परमेश्वर इस्तेमाल करता है। चौथा कि जब भी हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं तो फिर अपने लक्ष्य को बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम आजू बाजू में देखें तो फिर हम गिर सकते हैं। खैर, हम गिर भी जाए तो उठ जाएंगे, ऐसा भी वहाँ पर मकसद था, वैसा भी वहाँ पर उद्देश्य था। तो और चौथा था कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हुए हम चले। और 5वां जो है, किसी को अपर चैम्बर अगर जाना है, जहाँ पर धन संपत्ति रखी थी वहाँ पर ट्रेजर रखा था, किसी को अपर चैम्बर में जाना है तो उसको मिडिल चैम्बर से गुजरना होता ही है। मिडिल चैम्बर में हमेशा विश्राम होता था। मतलब जब तक कि हम विश्राम में से गुजरते नहीं, हम अपर चैम्बर में पहुँचेंगे नहीं। प्रियो, ये यहाँ पर जो परमेश्वर ने सुलेमान को जो वाइंडिंग स्टेयर जो बताया था, ये पहली बार मंदिर में इस्तेमाल किया गया है। और ये वाइंडिंग स्टेयर का ये 5 मकसद या 5 पर्पस परमेश्वर के हमारे जीवन में है। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये जो पहली बार जो मेंशन किया है कि वाइंडिंग स्टेयर सुलेमान के टेम्पल में क्यों इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये उसके 5 उसके उद्देश्य है। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली हुई। परमेश्वर इस वचन पर भी आशीष दे और आपको भी आशीष दे।